आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी आनंदित हैं और प्रभु की हजूरी में। आइए हम लोग फिर से आज के शाम बुधवार को प्रभु ने जो हमें दिया है उसमें मग्न हो और आनंदित हो, क्योंकि ये दिन यहोवा ने दिया है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें आज की इस शाम की आराधना के लिए जो प्रभु ने दिया है। अपने हृदय को, अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें इस समय। आइए हम लोग धन्यवाद करके और परमेश्वर की हजूरी को आज की इस ऑनलाइन सभा में मांगे। आप लोग जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करें। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इस समय आज के शाम प्रभु जी आपकी हजूरी हमारे घरों में, हमारे जीवन में उतर के आने पाए। इस बुधवार की सभा प्रभु जी बहुतों के लिए प्रभु जी एक सामर्थी काम होने पाए। बहुतों के द्वारा प्रभु जी आप आज के शाम प्रभु जी अपने अद्भुत कामों को करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान, सारा जलाल हम आपको देते हैं। आप अगुवाई करें यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु।
अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य यीशु ही है। आइए मिलके उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य है। वो ना बदलने वाला यीशु है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू योग्य है। हाँ, हाँ, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ, तू ही योग्य है। मिलके बोले, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ, तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है। यीशुआ, तेरी आराधना हो। यीशुआ, तेरी आराधना हो। यीशुआ, तेरी आराधना। यीशुआ, यीशुआ, तेरी आराधना हो। यीशुआ, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। यीशुआ, तेरी आराधना। जहाँ मैं जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना
चलो, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही दरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, हर एक कमियों में, हर एक बुलाने में, हर परिस्थिति में, हर एक कमियों में, हर एक आंसुओं में, हर एक अंधियारे में, हर एक उजियारे में, हर एक दिन में, हर एक रात में, मेरे जीवन में आराधना हो, यीशुआ तेरी मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू, तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया
हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे लिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। ये कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। एक और बार, कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नई गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, 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 सब हासिल है संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे, सब हासिल है, मुझे नया जीवन दे दिया संग तेरे, ताकि जीऊं मैं सदा, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आपके वचन में लिखा है
यदि मेरी ओर यहोवा है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आज की ये शाम हमें देख रहे सुन रहे लोगों के बीच में उनके संग में प्रभु आप हैं। यदि आप हमारे साथ में हैं तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। हमें गिराने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु मेरी ओर है जो मुझे सब चीजों से बचाता है। पिता हम धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर आराधना के लिए। आगे होने वाले वचन में प्रभु जी अपने दास को बहुतायत से इस्तेमाल करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको स्वागत करता हूं। प्रभु की उपस्थिति में आराधना के सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हम मिलके परमेश्वर के वचन के एक दो आयतों को मिलके पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट कोरिंथियंस, पहले कोरिंथियों का किताब 15वीं अध्याय उसका 10वीं आयत में आपके सामने पढ़ रहा हूं। परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। एक और आयत को आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरे कोरिंथियों का किताब 2 कोरिंथियंस चैप्टर 12 12वीं अध्याय उसका 9वीं आयत। इस प्रकार लिखा है, दूसरे कोरिंथियों 12 का 9, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। प्रभु का वचन इन दोनों आयतों में परमेश्वर का अनुग्रह कैसे प्रेरित पौलुस के जीवन में कार्य किया। उन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को लेकर क्या सोचा और उसके द्वारा हमारे लिए परमेश्वर का अनुग्रह कैसे काम करता है, उससे कुछ सीखेंगे। पहले कोरिंथियों का 15वीं अध्याय 10वीं आयत जो पहले आपके सामने पढ़ा गया था, उसमें पौलुस 3 बातों को अनुग्रह के बारे में कहते हैं। यह अनुग्रह ने उनके जीवन में क्या किया, यह अनुग्रह को उन्होंने अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल किया। कहते हैं परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, हमें दिखाई देता है जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आया, यीशु के द्वारा अनुग्रह आया।
व्यवस्था जो नहीं कर सकता था वो अनुग्रह ने किया। व्यवस्था से जो हो नहीं पाता था वो अनुग्रह ने किया। इस्राएलियों को जीवन का तौर तरीका व्यवस्था के द्वारा दिया गया था, लेकिन हमारे लिए और आपके लिए जीवन का सामर्थ्य अनुग्रह के द्वारा दिया जाता है। यानी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह का अनुग्रह हमें सामर्थ देता है। यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे जीवन के हर बातों को, चुनौतियों को सामना करने के लिए हमें खड़ा कर देता है, हमें तैयार कर देता है। लिखा है इधर 10वीं आयत में, जो कुछ भी मैं हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरह से हुआ था। मैं इस्राएलियों के बीच में एक अच्छे घराने में पैदा हुआ हूं। लोग मुझे जानते थे। मैं व्यवस्था को पालन करने में फरीसी था, लेकिन उन सब के बाद जब से यीशु का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मैं जानता हूं, कॉन्फिडेंटली बता सकता हूं कि मैं आज कुछ भी हूं वो यीशु मसीह के अनुग्रह के वजह से है। प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अनुग्रह आपको आज जहां पर है आपको खड़ा किया है। ये कॉन्फिडेंस होना, यही सोच विचार आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। प्रेरित पौलुस को यह प्रकाशन कहां से मिला मालूम है? जो दूसरा आयत मैंने पढ़ा था आपके लिए, दूसरे कुरिन्थियों की किताब से 12वीं अध्याय 9वीं आयत। एक बार ऐसा हुआ कि प्रेरित पौलुस को अपने शरीर में उसको शायद कोई कमजोरी या दुर्बलता ऐसा कुछ हुआ था। वे परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु इस चीज को मेरे जीवन से दूर कर दे। 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए 6वीं आयत से, क्योंकि यदि मैं घमंड करना चाहूं तो भी मैं मूर्ख ना होऊंगा। इस तरीके से बोलकर आगे आके कहते हैं, इसलिए कि मैं प्रकाशनों से के बहुतायत से फूल न जाऊं। मेरे शरीर में कांटा छुपाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की और कि मुझसे वह दूर हो जाए। यानी उनके जीवन में किसी प्रकार का जो दुर्बलता था उसको लेके प्रेरित पौलुस ने परमेश्वर से प्रार्थना किया 3 बार। आखिरी में प्रभु उनसे कहते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। प्रेरित पौलुस के दुर्बलता के बीच में परमेश्वर कहते हैं, अब नए सिरे से मैं कुछ कहूं, नए सिरे से मैं कुछ करूं, इसके द्वारा तुम्हारा छुटकारा होने से बढ़कर तुम्हें इस अनुग्रह में रहना सीखना है। मैंने जो कल्वरी क्रूस पर जो अनुग्रह दिया है, वो अनुग्रह के द्वारा तुम इस बात का सामना कर सकते हो। दिन पे दिन मुझ पे भरोसा करके तुम बढ़ सकते हो। प्रेरित पौलुस को एक बात समझ आया कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, और उस अनुग्रह के वजह से हर एक कमजोरियों के बीच में परमेश्वर का सामर्थ्य उसे तैयार कर देते हैं। परमेश्वर का सामर्थ्य उससे अद्भुत कार्यों को करवा सकता है। प्रेरित पौलुस को एक प्रकाशन मिला, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जीवन भर के एक एक बातों के लिए, समस्याओं के लिए, चुनौतियों के लिए काफी है। आमीन। इसी वजह से प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, मैं आज जो कुछ भी हूं वो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के वजह से हूं। ये नहीं है कि लाचारीपन में आके चलो जो भी है परमेश्वर ने दिया है। नहीं नहीं, एक्टिव एक बात प्रेरित पौलुस कह रहे हैं मैं आत्मिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बहुत बड़े मुकाम को मैंने पाया है, लेकिन उसका वजह यीशु मसीह का अनुग्रह मुझ पर हुआ है।
आपके और मेरे जीवन के लिए कैसे एप्लीकेबल होता है। आपको समझ में आना है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जब कलवरी क्रूस पर आपके ऊपर बहाया गया, आपको दिया गया, जब आपने उस अनुग्रह को पाया, तब से आपके जीवन के हर मुश्किलों को, हर चुनौतियों को सामना करने के लिए, उससे ग्रैपल करने के लिए यीशु का अनुग्रह आपको तैयार कर देता है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, यही कहा था यीशु। आप अपने जीवन के परेशानियों को देख के घबराइए मत। यीशु का अनुग्रह आपको उन सारे चुनौतियों को सामना करने के लिए काफी है। आपसे हो नहीं पाएगा। काफी बार लोगों को अगले दिन के परेशानियों को याद करके, नौकरियों में अक्सर दिल्ली जैसे शहर में या आज के जमाने में ऑफिस में जो चुनौतियां हैं या उस तरह के अलग अलग जगहों का चुनौतियां हैं, याद करके हमें नींद नहीं आता, हम टेंशन में रहते हैं। लेकिन समझ लीजिए ये आपके लिए एक वायदा है, उसका अनुग्रह से आप उन सारे चीजों को सामना कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल परसों तक मैं अपने जीवन में एक बात से लेके बहुत परेशान हो रहा था। मेरे से हो नहीं पा रहा था, कुछ काम करना था, लेकिन मेरे लिए डेडलाइन भी होता, आज मुझे कंप्लीट करना है करके मैं परेशान हो गया था। ये कब कैसे होगा, हैंडल होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। टास्क बहुत बड़ा था। लेकिन आपको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह ऑन टाइम, बिफोर टाइम उस चीज को हैंडल करने के लिए मुझे काबिल बनाए। कंप्लीट किया मैंने उस टास्क को। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपके सामने बड़ा तूफान उठता है तो आपको ये अपने आप को कहना है, प्रभु का अनुग्रह मुझे काबिल बनाता है, प्रभु का अनुग्रह से मैं ये कर सकता हूं। एग्जाम लिखने वाले स्टूडेंट्स के लिए अपने आप को कहना जरूरी है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मैं ये कर सकता हूं। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन के साथ अलाइन हो जाता है, एक्सेप्ट करते हैं, आपका शरीर भी आपका साथ देना शुरू करते हैं, आपका माइंड आपका साथ देना शुरू करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आपका कॉन्फिडेंस आता है, मैं जो कुछ भी हूं वो उसके अनुग्रह से हूं, मुझे जो कुछ भी करना है उसके अनुग्रह से मैं कर सकता हूं। मुझे मेरे सामने चाहे बड़ी भी तूफान आए, चुनौतियां आए, लेकिन उसका अनुग्रह मुझे उन चीजों को सामना करने के लिए काबिल बनाता है। ये आपका कॉन्फिडेंस, मेरा कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। पौलुस कहते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। फिर कहते हैं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। ये प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को अपने जीवन में इस्तेमाल करने का दूसरा पहलू है। पहला जो डायमेंशन था वो कहता था, मेरे नाकामियों के बीच में, मेरे निर्बलताओं के बीच में उसका अनुग्रह मुझे काबिल बनाता है। लेकिन दूसरा बात क्या बोलते हैं, उसका अनुग्रह जो मुझे मिला, मैं ये सोच कर नहीं बैठता चलो अनुग्रह मिल गया अभी सब हो जाएगा, जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा और मैं कुर्सी पे बैठा रहूं, आराम करूं, सोते रहूं। नो, प्रेरित पौलुस कहते हैं, जब मुझे ये अनुग्रह मिला, उसके अंदर मुझे एक और बात समझ आया कि मैं इस अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। इस अनुग्रह के वजह से मैं परिश्रम करूंगा, बाकियों से बढ़कर परिश्रम करूंगा। अरे सोच के देखो, कोई आपको आपके जिंदगी भर के सारे जरूरतों के लिए आपको करोड़ों रुपए आपके अकाउंट में डाल दिया, समझ लीजिए आपके अकाउंट में डाल दिया। आप चाहें तो दुनिया में कोई भी जगह में जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, उतना ज्यादा धन दौलत दे दिया। दो तरह के लोग उसमें हो सकता है, ये कहेंगे सब मिल गया अभी बस ऐश आराम करो, घूमो फिरो। दूसरा व्यक्ति कहेंगे
मुझे जब मुझे योग्यता भी नहीं था तब किसी ने मुझे दिया, तो उस चीज को जो दिया है उसके सामने मैं उसको और इस्तेमाल करूंगा, परिश्रम करूंगा, मेरे जीवन को वर्थ लिविंग बनाऊंगा। आमीन। मेरे प्रॉब्लम्स का सामना करना ही जीवन का अंत नहीं है। मेरे समस्याओं के बीच में आशीषित होना ही मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि जिसने मुझे अनुग्रह दिया, उसने मुझ पर जो भरोसा किया, उसने जो मैं अयोग्य था उसके बावजूद उसने मुझे आशीष किया, उस वजह से मैं उसके सामने और भी सुंदर तरीके में दिए गए चीजों को इस्तेमाल करूंगा। मैं उसके लिए और दौड़ूंगा, मैं उसके लिए परिश्रम करूंगा। मुझे जिस काम के लिए लगाया है उस चीज में मैं और परिश्रम करूंगा। क्या दिखाई देता है इसके अंदर मालूम है? इसमें आपके बारे में परमेश्वर को एक बात समझ में आता है, दिस पर्सन इज ट्रस्टवर्दी। ये व्यक्ति भरोसेमंद है। इसका उद्देश्य अपने जीवन में ऐश आराम मिलना नहीं है, बल्कि मेरे साथ चलना है। मैं जो उसको देता हूं उस चीज को सही ढंग से इस्तेमाल करना है। याद करिएगा उन 3 सेवकों को, जिनको उनके मालिक ने तोड़े दिए थे, टैलेंट दिए थे, 5, 2 और 1। जिसको 5 मिला उसने ये नहीं सोचा चलो मिल गया है अभी रखे रहो, उसने उसको व्यापार में डाल दिया। जिसको उससे थोड़ा कम मिला उसने भी उसको प्रयोग में डाला, लेकिन जिसको 1 मिला उसने उसको गाड़ कर रख दिया। परमेश्वर का अनुग्रह आपको और मुझे मिला है। प्रेरित पौलुस आपसे कहेंगे, मैं जब पापी था मुझ पर अनुग्रह हुआ, मैं जब अयोग्य था मुझ पर अनुग्रह हुआ, मैं प्रभु यीशु मसीह के विरोधी था, उसके खिलाफ था, उसके कलीसिया को सताने वाला था, लेकिन उसका अनुग्रह मुझ पर हुआ। अभी मैं बाकियों से बढ़कर उसके लिए दौड़ूंगा, उसके लिए परिश्रम करूंगा। मेरा मेहनत उस बात को इस्तेमाल करने वाले एक जीवन के तरीके में मैं लगाऊंगा। क्या आप और मैं ऐसे सोच सकते हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे ऊपर बहुतायत से हुआ है, लेकिन उस अनुग्रह को इस्तेमाल करिए। उस अनुग्रह के वजह से पाप से घृणा करके प्रभु के वचन के अनुसार चलने की एक जीवनचर्या बनाइए। बहुत लोग सोचते हैं पुराने नियम में ऐसा था, वो नहीं कर सकता था, ये नहीं कर सकता था, बहुत सारे कानून नियम था। अब यीशु मसीह आया, सारे कानून नियम को पूरा कर दिया, फ्री में मुझे उद्धार दे दिया। अभी मौज करो, अब पार्टी करो, अब कुछ भी करो, फ्री में मिल गया। लेकिन प्रेरित पौलुस आपको उसका सही तरह का सोच आपको बताएंगे। तुम्हें फ्री में, निशुल्क में अनुग्रह दिया गया, लेकिन आज अगर फ्री में मिला है, मैं उसके अनुसार अपने आप को प्रस्तुत करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा। अपने आप को मानो फिर से मुझे योग्य बनाना हो, उस तरीके से, उस सोच से मैं अपने आप को उसके योग्यता में चलाऊंगा। आमीन। थैंक यू जीसस। मेरी योग्यता अपने पुण्य कर्मों से नहीं आता, लेकिन उसने मुझे योग्य बनाया, लेकिन अब मैं उसके उसी योग्यता में चलूंगा। पाप से घृणा करूंगा, प्रभु के लिए और मेहनत करूंगा, अपने उत्तरदायित्व को और अच्छे तरह से पूरा करूंगा। उसी आयत के तीसरे हिस्सा देखिएगा, पहले कुरिन्थियों का 15वीं अध्याय उसका 10वीं आयत, उसके तीसरे हिस्से में इस प्रकार लिखा है, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। अब देखिए फिर वो बात को बदल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप फिर से मैं बताता हूं। प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, आज मैं कुछ भी अचीव किया हूं, कुछ भी बन गया हूं, मेरे ताकत काबिलियत से नहीं, उसके अनुग्रह से हुआ। फिर दूसरा उन्होंने कहा, उसके वजह से मैं बाकियों से बढ़कर परिश्रम भी करता हूं। फिर तीसरा और बात को बदल के कह रहे हैं, लेकिन ये जो मैं परिश्रम भी करता हूं
वो भी अपने ताकत में नहीं हुआ, बल्कि प्रभु यीशु के अनुग्रह के वजह से ही मैं परिश्रम भी कर पा रहा हूं। वो भी मेरा अपना नहीं है। हालेलुया। पौलुस ये बोल सकते हैं, प्रभु ने मुझे कुछ दिया तो मैंने उसको लौटा के मेरा परिश्रम दिया। लेकिन प्रेरित पौलुस कह रहे हैं, ये जो परिश्रम मैंने किया वो भी अपने ताकत में नहीं, उसके अनुग्रह मुझे काबिल बनाया। उसका अनुग्रह मेरे रगों में ऐसा सामर्थ्य डाल दिया। आमीन। उसने मुझे योग्य बनाया। वो उसके धन्यवाद के रूप में मैंने उसके लिए दौड़ना, परिश्रम करना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो परिश्रम किया उसका ताकत भी मेरे अंदर से नहीं आया, उसके अनुग्रह ने वो सामर्थ्य मुझ में डाला। प्रेज लॉर्ड। यानी एट द एंड ऑफ द डे बात क्या है? मैंने प्रभु के लिए कुछ किया ये मैं दावा नहीं कर सकता। हां, ये जरूर सोच सकते हैं प्रभु ने मुझ पर इतना रहम किया, उसके बावजूद मैंने अब तक प्रभु के लिए जीना शुरू ही नहीं किया। ये जरूर बहुत लोगों के लिए सोच सकते हैं। क्या ऐसा तो नहीं आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद आपने उस अनुग्रह को बेकार में जाने दिया? उसका अनुग्रह यीशु मसीह के वजह से, यीशु मसीह के द्वारा आपके ऊपर उड़ेला गया, लेकिन आप उस उड़ाऊ पुत्र के समान दिए गए बात को उड़ा दिया। प्रेरित पौलुस को बहुत अच्छा सा मालूम है, पापियों में टॉप लेवल का था। अपने आप का विशेषण वो देते हैं, बोलते हैं पापियों में सबसे ऊपर था मैं। लेकिन जब मुझ पर अनुग्रह हुआ, मुझे अच्छा सा मालूम है ये मेरे ताकत, मेरे वजह से नहीं। मैंने अपने जिंदगी भर प्रभु के वचन का पालन करके उसके आशीषों को पाने का कोशिश किया हुआ व्यक्ति हूं मैं। लेकिन मुझे मालूम था हमेशा कि ये मुझसे हो नहीं पाएगा। लेकिन एक दिन यीशु के साथ मेरा मुलाकात हुआ, मैंने उस पर विश्वास किया, मुझे समझ आया उसका अनुग्रह मुझ पर बहुत आयत से, अनरिजर्व्ड, विदाउट एनी बाउंड्री, कोई सीमा बिना उसने अनुग्रह मुझ पर उड़ेल दिया। पौलुस कहते हैं ये मुझे अच्छे से मालूम है। आई नो इट वेरी क्लियरली। मुझे उसमें संदेह नहीं है। मैं अपने खुद के दिमाग में ये सोच नहीं पाल रहा हूं प्रभु ने किया, लेकिन मैंने भी तो किया, मैंने भी तो प्रभु की सेवा किया। नो नो, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु ने जो किया उसके फलस्वरूप, उसके प्रतिक्रिया में, उसके रिस्पॉन्स में आप जब प्रभु के लिए परिश्रम करते हैं, या कहना चाहता हूं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी सामर्थ्य, उसके लिए भी जो इच्छा है वो उसी के तरफ से आता है। अंतेले प्रवारा शथना। मैं आपको कहना चाहता हूं उसका अनुग्रह आपको जीवन के हर समय में सक्सेसफुल बनाता है, जीवन के हर क्षेत्रों में आपको काबिल बनाता है। लेकिन उन्हें सब के बावजूद ये आपके ताकत के वजह से नहीं होंगे और आपके कमजोरियों के वजह से आप पराजित भी नहीं होंगे, क्योंकि उसका सामर्थ्य, उसका अनुग्रह आपको काबिल बनाते रहेगा। वाह, हालेलुया। क्या इस सच्चाई को आप देखोगे? प्रेरित पौलुस के समान क्या आप बोलोगे मैं जो कुछ भी हूं उसके अनुग्रह से हूं? या आप बोल सकते हैं मुझे जो कुछ भी बनना है उसके अनुग्रह के वजह से मैं बनूंगा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। प्रेरित पौलुस ने अगर कहा है जीवन के एक समय में आके मैं जो बन गया हूं, जो कर रहा हूं उसके अनुग्रह के वजह से, तो आप और मैं इसी वजह से बोल सकते हैं मुझे जो भी बनना है अपने जीवन में उसके अनुग्रह से के वजह से मैं बनूंगा, कोई रुकावट मुझे रोक नहीं सकता। दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, लेकिन उसका अनुग्रह मुझे काबिल बनाएगा, मेरे लिए रास्ता खोलेगा, मुझे आशीष करेगा, मुझे बना के ही छोड़ेगा। हालेलुया।
मेरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? अगर प्रभु इतना उदारता से मेरे जीवन में ये कर रहे हैं तो मैं उसके लिए परिश्रम करूंगा, मैं इस अनुग्रह को मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं इस अनुग्रह को बेकार में जाने नहीं दूंगा, उसको एक एक बूंद को मैं कीमती मानकर, वैल्यूएबल समझकर उसको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन फिर भी अपने जीवन के उस मुकाम पे पहुंच के मैंने किया, आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन, मैंने घर बनाया, गाड़ी खरीदा, मैंने ये सब किया, ये घमंड का कोई जगह नहीं होगा, क्योंकि उसका अनुग्रह ही मुझे काबिल बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक सोच आपकी और मेरे हृदय में, जीवन में हमेशा बना रहने पाए, आप जीवन में पराजित नहीं होंगे। प्रभु जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, आपके लोगों के लिए। आपके अनुग्रह हमारे कमजोरियों में हमें सामर्थ्य बना देता है। हमें जो बनना है, हमें जहां पे पहुंचना है, आपका अनुग्रह वो कार्य हमारे जीवन में करते हैं। मदद कर कि प्रभु हम इस अनुग्रह के प्रति, इस अनुग्रह के वजह से आपके और धन्यवादित जीवन बिताने पाए। मजबूत कर, आपके जीवन, आपके सामर्थ्य में चलने के लिए मदद कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। अगले वेडनेसडे को मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।